तो स्वागत है आज के एक नई क्लास में। मैं हूं रोहित और आप सभी का एक बार फिर से तहे दिल के साथ स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं हमारे इस प्यारे से चैनल विद्या विहार पे। तो आप सभी आदमी की जैसे पढ़ाई चल रही है, आप सभी आदमी उसको वैसे ही कंटिन्यू रखिए और जमकर मेहनत कीजिए, हार्ड वर्क को बहुत ज़्यादा फोकस कीजिए अभी, ठीक है। जितना ज़्यादा बाबू मेहनत करोगे उतना ज़्यादा तुमको बेनिफिट होने वाला है, ठीक है। और चीज़ें आसान लगने लगेगी, जितना ज़्यादा तुम मेहनत करने लगोगे ना किसी चीज़ के प्रति तो वो चीज़ें तुमको आसान लगे। ज़्यादा मैथ पढ़ेगा तो मैथ हल्का लगेगा, कम पढ़ेगा अरे ससुरा मैथ है भारी बा सबसे, है ना। तो जो सब्जेक्ट में थोड़ा वीक हो उसको थोड़ा ज़्यादा पढ़ा करो और बाकी सबको थोड़ा मीडियम में, लेकिन सबको बराबर लेके चलो, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के एक शानदार से क्लास में, जिसमें चैप्टर नंबर 4 पढ़ेंगे पॉलिटी का, और चैप्टर का नाम है हमारा लोकतंत्र की उपलब्धियां। लोकतंत्र की क्या बाबू उपलब्धियां जो है चैप्टर का नाम है। और शुरू करते हैं आप जल्दी से। अगर पहले बार कोई हमारे चैनल पे आए हैं तो आप सभी आदमी लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एक रिक्वेस्ट है, बहुत दिनों से नहीं हुआ है, कि सभी बच्चे, हमारे जितने भी बच्चे हमारे वीडियो को रेगुलर देखते हैं उससे मैं क्षमा चाहता हूं कि इरेगुलर नहीं आ पाता हूं मैं, थोड़ा दिक्कत हो रहा है मुझे, लेकिन मैं आप रेगुलर आने की कोशिश कर रहा हूं बाबू। तुम लोग मेरी बात को समझो, आप लोग जो है मेरा इतना मदद कीजिए कि थोड़ा इसको शेयर कीजिए, जल्दी से जल्दी 1K पुरा दीजिए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को, इस शानदार से प्यारे से क्लास को। चलिए आज देखिए इसमें इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे लोकतंत्र से, हमेशा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पढ़ा जाएगा लोकतंत्र कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो लोकतंत्र जब बाबू, ये लोकतंत्र होता है 2 प्रकार का। कितना प्रकार का लोकतंत्र होता है? 2 प्रकार का। कौन कौन? तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। एक होता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र और दूसरा होता है अप्रत्यक्ष। पहला होता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र, ठीक है। लोकतंत्र क्या प्रकार? 2 प्रकार। ये भी पूछेगा, ये सब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि लोकतंत्र के कितने प्रकार होते हैं, दोनों को डिफाइन कीजिए, यानी क्या लोकतंत्र के प्रकारों को बताइए और दोनों प्रकार का जिक्र कीजिए, उसको एक्सप्लेन कीजिए, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र होता क्या चीज है। भारत में किस प्रकार का लोकतंत्र है? मैंने पहले भी बताया था कि जो भारत में लोकतंत्र है ना स्थापित, वो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। भारत में जो लोकतंत्र है वो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र कौन सा होता है? प्रत्यक्ष लोकतंत्र ऐसा लोकतंत्र होता है जिसके नियम या कानून प्रणाली की विधि में जनता सीधे सीधे भाग लेती है। और अप्रत्यक्ष जो लोकतंत्र होता है उसमें जनता डायरेक्टली भाग नहीं लेते, जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि उसमें भाग लेते हैं। कानून और कोई भी चीज विधि चाहे पॉलिसी आता है तो हम लोग नहीं बना देते, वो हमारे द्वारा चुने गए जो प्रतिनिधि जाते हैं वो मिलकर बनाते हैं, ठीक है। तो चलिए बाद में किस प्रकार का लोकतंत्र है? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। लिखते चलिए सब आदमी, गौर से थोड़ा देखते रहिए क्या सा हम बोल रहे हैं, उस पर थोड़ा सुनिए बढ़िया से। क्या बोला अगला क्वेश्चन? सरकार का कौन सा प्रकार सबसे अच्छा माना जाता है? यानी कि सरकार, यहाँ समझिए सरकार का मतलब हुआ शासन, समझ लीजिए शासन या सरकार का कौन सा प्रकार सबसे अच्छा माना जाता है, ठीक है। जैसे कि किसी भी देश को चलाने के लिए एक अच्छा गद्दी चाहिए, सरकार तो चाहिए ही, या तो राजतंत्र हो, या जैसे कि देखते होंगे आप पहले फिल्मों में कि किसी गांव को चलाने के लिए, किसी जगह को चलाने के लिए एक राजा का नियुक्ति होता था, राजा ही फिर उसका राजा का बेटा राजा बनता, तो वो राजतंत्र होता था। लेकिन देश राज चलाने के लिए कोई तो था ना हेड, हमेशा के लिए हेड तो एगो न एगो होता ही है, चाहे विधि कैसा भी हो, देश कोई सा भी हो, एक न एक जगह से वो ऑन होता है। अपने मने सब अपना मतलब ही हो जाएगा तो मार के गिरा देगा एक के दिन में, है ना। तो सरकार का कौन सा प्रकार सबसे अच्छा? देखिए राजतंत्र। राजतंत्र ये गलत है कि अच्छा नहीं होता, क्यों? क्योंकि इसमें राजा का बेटा ही राजा बनता है और इसमें किसी जनता को बोलने का अधिकार नहीं होता, जो राजा बोल दिया वही सर्वमान्य होता है। लोकतंत्र में सभी चीजों की आजादी होती है और ये जनमत का सरकार होता है, ये जनता के द्वारा चुना गया सरकार होता है। तो जनता को यहाँ, इसमें जनता ही सबसे ज्यादा पावरफुल है, ठीक है। तो कौन सा प्रकार सबसे अच्छा माना जाता है बाबू? तो लोकतंत्र माना जाता है। अधिनायकवाद में क्या हो? निरंकुश तंत्र, यानी क्या जो बोलेंगे वही होगा, जनता के मतलब मद्देनजर कुछ नहीं रखा जाएगा, जो फैसला मन में आ गया कि आज यहाँ 300 आदमी मरना चाहिए हमारे शौक के अकॉर्डिंग, तो वहां मरेगा। ये अधिनायक, ये सब बेकार हुआ ना रे। कौन हुआ सही? खाली लोकतंत्र। तो लोकतंत्र पे टिक लगाना है, ठीक है। जरा सब तू और बढ़िया से कहीं पढ़ो बउआ, एग्जाम नजदीक बारे। भारत के वोट देने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? सॉरी, भारत में वोट देने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? आपको पता होगा कि भारत में जो वोट देने के लिए न्यूनतम आयु बनाया गया है, एक निश्चित आयु जिसको हम वयस्क नागरिक बोलते हैं, वो कितना है बाबू? यहाँ पर जो भारत में अप्रोक्सीमेटली सभी नियम कानून में पार्टिसिपेट करने के लिए या भी किसी भी चीज में मतलब भाग लेने के लिए बोला जाए तो उसको 18 वर्ष का एक आयु होता है,
इतना उसको होना ही चाहिए, तभी वो सरकारी काज में भाग लेगा या फिर किसी भी एग्जाम में फॉर्म भर पाएगा, किसी भी प्रकार की क्रिया में। ठीक है, ये नहीं कि आप सर मैच खेलने जाए तो 18 साल देख के, कोई जो नियम कानून वाला बात है उसे बोल रहे हैं। दक्षिण अफ्रीका के प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति कौन थे? अश्वेत मतलब होता है बाबू काला, हमारा आर्निहन काला करिया। दक्षिण अफ्रीका के प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति जो थे ये क्या थे? नेल्सन मंडेला। दक्षिण अफ्रीका के जो प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति थे ये नेल्सन मंडेला थे। यहाँ अश्वेतों का जो आंदोलन चला था, इसके और हेड थे यानी अध्यक्ष थे, यही इनके नेतृत्व में ही अश्वेत आंदोलन के जी बाबू ये कौन थे? अध्यक्ष थे। इन्हीं के नेतृत्व में अश्वेत आंदोलन चलाया गया था। कहाँ? दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है, पहले अश्वेत राष्ट्रपति भी यही थे। ठीक, किसने कहा था लोकतंत्र? ये तो सबको पता होगा, आप लोग देख लीजिए एक बार। लोकतंत्र को डिफाइन करने का एकमात्र सबसे अच्छा जो एक कहा जा सकता है लाइन दिया गया है, एक ही ये कथन जिसको आप किसी भी बड़े क्वेश्चन के साथ यानी कि किसी बड़े एग्जाम में भी ये आंसर को आप लिख सकते हैं, इतना अच्छा ये कथन उनका है। वही पूछ रहा है किनका है कथन, एक बार देख लेते हैं कि किसने कहा था लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा जनता के लिए है, शासन है। किसने कहा था बाबू? ये कहा गया था अब्राहम लिंकन जी के द्वारा। ये अमेरिका के राष्ट्रपति थे अब्राहम लिंकन जी के कहा गया था कि लोकतंत्र जनता का है, ठीक है, और जनता के द्वारा है और जनता के लिए ही है। ठीक है, तो इसको अच्छे से याद करिएगा। अगर पूछे कि लोकतंत्र किसे कहते हैं तो आप ये डेफिनेशन लिख सकते हो वहां पे। जनमत पर आधारित शासन कौन सा? अभी मैंने कहा कि लोकतंत्र ही एक ऐसा शासन व्यवस्था है जिसमें जनता के मत के द्वारा शासन का निर्माण होता है। ठीक है, जब तक जनता वोट नहीं करेगी और जिसमें जनमत मतलब क्या हो? जनता का मत। ठीक है, तो जनता का मत कहाँ आता है बाबू? ये लोकतंत्र में आता है। ठीक है, राजतंत्र में कोई जनता बनता का मत नहीं होता, वहां राजे का मत चलता है, राजे का जो चीज है वही चलता है। ठीक है, सभी आदमी अभी लाइक नहीं किए वीडियो को बाबू लाइक कर दीजिए जल्दी से। ठीक है, लिच्छवी गणतंत्र, बहुत मेहनत से आप लोग के लिए क्वेश्चन खोज के लाते हैं। लिच्छवी गणतंत्र की स्थापना कहाँ हुई थी? देखे होंगे कि विश्व की सबसे पहली जो लोकतंत्र की स्थापना हुई थी वो बिहार में हुआ था। पहला लोकतंत्र, पूरा विश्व का सबसे प्राचीन लोकतंत्र जो हमारे बिहार में ही है वो हुआ था लिच्छवी लोकतंत्र। ठीक है, जिसको गणतंत्र भी बोला जाता है। तो वो कहाँ पर हुआ था? तो ये बिहार के वैशाली में हुआ था। ठीक है, इसकी जो स्थापना हुई थी यानी कि तो ये लिच्छवी गणतंत्र की स्थापना कहाँ हुई थी बाबू? बिहार के वैशाली में। क्या अगला 15वीं लोकसभा चुनाव कब हुआ था? 15वीं लोकसभा चुनाव जो है ये 2009 में हुआ था, क्योंकि इससे पहले वाले क्लास में मैंने बताया कि 15वीं लोकसभा चुनाव 2009, 16वीं कर देंगे तो 2014 ये हो गया 16वीं, 2019 कितना हो गया बाबू? 17वीं, इसके बाद 2024 कौन सा हो गया? 18वीं, है ना। तो इस प्रकार से आपसे इसके पीछे भी जाए तो 5 साल घटाते चलिए अब निकलते जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देख लीजिए है। अगला क्वेश्चन हमारा है लोगों के क्या है? लोगों के बीच नियमित संवाद की गुंजाइश। लोगों के बीच नियमित संवाद की गुंजाइश किसमें बनी होती है? किसमें बनी होती है बाबू? लोगों के बीच जो है नियमित गुंजाइश मतलब संवाद होते रहता है और ये इसमें कोई रोक ठोक नहीं कर सकता है। डिबेट समझते हैं ना? ठीक है, और डिबेट के लिए भी बुलाया जाता है नेता सबको। तो ऐसा किस शासन में मतलब जो किस शासन में पॉसिबल होता है? तो ये पॉसिबल होता है बाबू हमारे लोकतंत्र में। लोकतंत्र में देखिए शासन के प्रति जो है जनता के प्रति सरकार को उत्तरदायी होना पड़ता है। कोई भी नियम कानून ऐसा नहीं ले सकता जब तक जनता का उसमें परमिशन नहीं मिलेगा और वो जनता के हित में नहीं होगा, तब तक जो है कोई भी परमिशन वो नहीं ले सकता है। ठीक है, और किसी भी नियम कानून को पास नहीं कर सकता। ठीक, चलिए जो इतना खुल के हम जी पाते हैं ये लोकतंत्र में ही संभव है, बाकी शासन प्रणाली में ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। लोकतंत्र में फैसले लिए जाते हैं। अभी मैंने कहा कि लोकतंत्र में कोई भी फैसला लिया जाता है जनता को मद्देनजर रखते हुए लिया जाता है। ठीक है, तो जनता को मद्देनजर रखते हुए लिया जाएगा तो क्या होगा कि व्यक्ति विशेष के द्वारा यानी किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा हम चाह लिए, जैसे देश का प्रधानमंत्री चाह लिया कि हम बिल पास कर देंगे, तो कोई किसी व्यक्ति विशेष है वो, तो ऐसा हो सकता है? नहीं, ऐसा नहीं होता है।
सामूहिक सहमति से, यही हुआ, यानी कि सबका सहमति होना चाहिए। कोई भी नियम कानून पास हो तो उसमें सबका सब जितना भी हो आदमी देश का, उसमें सबका सहमति हो तभी नियम कानून पास हो सकता है, अदरवाइज नेवर। प्रधानमंत्री के द्वारा न, राजनीतिक पार्टी के द्वारा न। राजनीतिक पार्टी है क्या? जिस पार्टी का सरकार होगा ये भी नहीं कर सकता। जब तक जनता का मत नहीं होगा तब तक सामूहिक हितों को ध्यान में रखकर ही किया जा सकता है। और देखिए क्या है अगला, इनमें से कौन सी एक बात लोकतंत्र की व्यवस्था के अनुरूप नहीं है। इनमें से कौन सी एक बात जो है लोकतंत्र की व्यवस्था के खिलाफ है, यानी कि उसके अकॉर्डिंग नहीं है, उसके विपक्ष में है। तो कानून के समक्ष समानता, देखिए कानून के समक्ष समानता का मतलब ये हुआ कि देश में जो कानून है ये सबके लिए इक्वल है। हाँ, ये लोकतंत्र कहता है कि देश कानून बना हुआ है वो सबके लिए इक्वल है, राजा से लेकर प्रजा तक। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव होता है। यस, देश में जो चुनाव आयोग है वो देश में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराने की जिम्मेवारी उनकी है, इनके लिए वो चुनाव आयोग उत्तरदायी है। तो निष्पक्ष एवं स्वतंत्र चुनाव होता है, चलिए ये भी होता है। उत्तरदायी शासन व्यवस्था है, सही बात है, उत्तरदायी शासन व्यवस्था है। कल को सब देश की हमारे जीएसटी पर कोई या फिर रेवेन्यू पर, ठीक है, या आर्थिक स्थिति पर कोई प्रभाव पड़ता है, या सेना पर या जमीनी स्तर पर कोई प्रभाव पड़ता है तो हम सवाल पूछेंगे सरकार से, ठीक है, ये अधिकार है लोकतंत्र में, ठीक है। तो ये अनुरूप है, तो ये भी हो सकता है। ये है बहुसंख्यकों का शासन, ये नहीं होगा बाबू, ठीक है, यानी कि इसका सही आंसर यही हो जाएगा, बहुसंख्यकों का शासन। इनमें से कौन सी एक बात लोकतंत्र की व्यवस्था के अनुरूप नहीं है, तो वो है बहुसंख्यकों का शासन। कभी सुने हैं लोकतंत्र में जैसे कि इंडिया में हिंदू बहुत ज्यादा है, 80% हिंदू है, तो क्या हिंदू सब मिलके ही देश में शासन करेगा, हिंदू का ही बात माना जाता है? नहीं, ऐसा नहीं है। जो लोकतंत्र होता है उसमें सभी धर्मों को समान रूप या समान दर्जा दिया जाता है, ठीक है, ऐसा हमारे भारत में भी है। तो ये है बहुसंख्यकों का शासन नहीं होगा। बहुसंख्यक मतलब ऐसा होता है कि जिस भी समुदाय का संख्या देश में ज्यादा हो उसको बहुसंख्यक कहा जाता है। लोकतंत्र क्या बाबू? लोकतंत्र एक राजनीतिक दल है? नहीं, लोकतंत्र कौन राजनीतिक दल है? राजनीतिक दल क्या हुआ? बीजेपी, कांग्रेस, जेडीयू, आरजेडी, ये एक राजनीतिक दल हुआ। तो जो लोकतंत्र है ये एक राजनीतिक व्यवस्था है। क्या है बाबू? लोकतंत्र राजनीतिक व्यवस्था है, ठीक है, जिसके अंदर में सब चीज काम चलता है, राजनीतिक दल वगैरह, चुनाव वगैरह, ये सब कुछ, ठीक है। ये एक प्रकार राजनीतिक व्यवस्था ही है। पूछेगा लोकतंत्र क्या है सर? तो लोकतंत्र एक राजनीतिक व्यवस्था है जिसमें जनता के लिए, जनता के द्वारा नियम कानून बनाया जाता है या जनता के द्वारा सरकार को चुना जाता है, ठीक है। निम्न में से कौन सा कारक लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के अनुरूपी है? आप पूछ रहा है कि निम्न में से ऐसा कौन सा कारक है जब वो लोकतंत्र के अनुरूप है, यानी लोकतंत्र के अकॉर्डिंग है। देखिए विविधता में एकता तो है, लोकतंत्र में अकॉर्डिंग, लोकतंत्र के अकॉर्डिंग है। भारत में कितना सब धर्मों का आदमी रहता है लेकिन फिर भी एकता बना हुआ है, तो ये विविधता में एकता तो है बाबू, ये संविधान के अकॉर्डिंग है। उत्तरदायी शासन व्यवस्था, मैंने अभी कहा था, कोई भी नियम कानून होगा, किसी भी देश को कोई मतलब इंडिया के अंदर कोई भी दिक्कत होगा, चाहे जो लोकतांत्रिक देश के, तो सरकार से हम सवाल जवाब दाग सकते हैं। तो ये उत्तरदायी शासन व्यवस्था है। लोगों का शासन, मैंने क्या कहा, लोकतंत्र जो होता है वो जनता का ही शासन होता है, जनता वोट देते तहन ना वो बनता है। तो ये भी हो सकता है। तो इनमें से सभी जो है इसका सही आंसर होगा, इनमें से सभी इसका सही आंसर होगा बाबू। एक बार सभी आदमी दबा कर लाइक कर दीजिए, तुम लोग लाइक कर देगा तो थोड़ा हमको मोटिवेशन मिलता है और अगला दिन क्लास लेने में मुझे थोड़ा प्राउड फील होता है कि आप इतना बच्चा देखा, मुझे सब लाइक किया है। लोकतंत्र में चुनावों में भाग लेने और अपने प्रतिनिधियों को चुनने का अधिकार किसे है? लोकतंत्र में जो भाग लेता है कौन लेता है? जनता लेता है। चुनाव में कौन लड़ता है? जनता लड़ता है। कोई ना कोई अपने सबके बीच में से खड़ा होकर निकलता है जी। आज मोदी जी जो है प्रधानमंत्री आज भले ही है, लेकिन एक समय जब प्रतिनिधि के रूप में उभरे होंगे तो जनते में से निकल के न उभरे हैं, है ना। तो क्या हो गया? निर्वाचन आयोग को नहीं, आपराधिक छवि वाले लोगों को भाग, ये हुआ बाबू जनता को। लोकतंत्र में चुनावों में भाग लेने और अपने प्रतिनिधि को चुनने का अधिकार किसे है? तो ये जनता को है, ठीक है। धनी लोगों को थोड़ी है कि मतलब कि लोकतंत्र में रहते हैं तो धनी, जो धनी है वही वोट करेगा, वही खड़ा हो सकता है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। जिसको मन है वो भी खड़ा हो सकता है, चाहे वो पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो। यही ना अनपढ़ वाला सिस्टम जहाँ दिक्कत है, आधा से बेसी तो अपना देश का नेता अनपढ़ है ससुरा। देखिए 16वीं लोकसभा चुनाव कब हुआ था? मैंने अभी कहा था कि 15वीं अगर हुआ था 2009 में, तो 16वीं हुआ था बाबू, 5 साल आगे कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 2014 में, ठीक है। बाकी 3 में चुनाव नहीं हुआ था। नेपाल में लोकतंत्र की वापसी कब हुई? नेपाल में जो है पहले बाबू लोकतंत्र था, फिर आ गया 2002 में शायद
वहां पर राजतंत्र बैठाया गया, लेकिन फिर से जो है नेपाल के वासियों के द्वारा वहां पे 2006 में लोकतंत्र का वापसी कर लिया गया। ठीक है, अभी देखे होंगे नेपाल में गजब का आंदोलन हुआ है, सरकार को पीट पाट के भगा दिया बांग्लादेश जगह। इस गुण के कारण लोकतंत्र को अन्य शासन प्रणालियों से बेहतर माना जाता है। ऐसा कौन सा ऐसा गुण है जो लोकतंत्र को अन्य शासन प्रणालियों से अलग बनाता है और बेहतर बनाता है? तो यह है बाबू समानता और स्वतंत्रता का पोषक है। ये समानता है, यानी लोकतंत्र के अंदर जितना भी आदमी सबके लिए इक्वालिटी बराबर होगा, और स्वतंत्रता सबके लिए स्वतंत्रता बराबर होगा। अगर हम चोरी कर सकते हैं तुम भी चोरी कर सकता है। ठीक है, ये एग्जाम्पल सेट नहीं करते हैं, मतलब क्या, ऐसा नहीं अगर हम अपना जो भी मन होगा मुंह पहनावा कर सकते हैं, वो तुम भी कर सकते हो, तुम्हारे ऊपर रोक नहीं है कि नेता का बच्चा ही खाली कटल वाला जींस पहनेगा, ठीक है, तू सब नहीं पहनेगा, तू वो सब पहन सकता है, क्योंकि यहाँ समानता है और स्वतंत्रता भी है। यह जनमत है, यानी जनता का मत होता है। चलिए ये भी है। मतभेद के सामंजस्य यानी क्या, मतभेद नहीं होता है किसी के साथ, सबके साथ बराबर का भेदभाव किया जाता है, यानी कि इसका सभी, तो इनमें सभी जो है इसका आंसर होगा, करेक्ट आंसर है इनमें से सभी। समकालीन विश्व के सरकार का सबसे लोकप्रिय रूप है। समकालीन विश्व में सरकार का सबसे लोकप्रिय रूप क्या है? तो सबसे जो लोकप्रिय रूप है, ये क्वेश्चन में का क्वेश्चन है, पूछा गया है, तो ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र को पूरा विश्व में सबसे अच्छा शासन प्रणाली माना गया है, सबसे अच्छा सरकार माना गया है। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन हमारा देखते हैं। आज 20 ही क्वेश्चन लगा पाए हैं बाबू। इस क्वेश्चन से, इस चैप्टर से उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब था नहीं। जनता का शासन किसे कहा जाता है? जनता का जो शासन होता है कौन सा होता है? ये लोकतंत्र था। कितना बार बोल दिया तब से, जनता का शासन लोकतंत्र, जनता का शासन बाबू लोकतंत्र जो है जनता का शासन है। आशा करते हैं कि आज की क्लास में सभी कुछ समझ में आया होगा, और इस फैंटास्टिक क्लास में आप सभी को जो लास्ट तक बने हुए हैं उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। आप इसी तरीके से हमारे साथ जुड़े रहिए, आपका रिजल्ट जरूर अच्छा आएगा, और हम आपके लिए कुछ बेहतर करने का जरूर कोशिश कर रहे हैं। आप समय के साथ हमारे साथ बने रहिए, आपको टाइम आने पे जरूर मिल जाएगी वो चीज़ें। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट। और आशा करते हैं कि आप सभी आदमी हमारे साथ हमारे चैनल को, अपने परिवार को बढ़ाएंगे और सपोर्ट करेंगे। तो एक बार जमकर शेयर कर दीजिए बाबू, आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है, एक बार शेयर कर दीजिए। चलिए, जय हिंद,